हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 21 दैट इज़ प्रेपोजिशंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने देखा है प्रेपोजिशंस आर देयर। व्हाट डू वी मीन बाय प्रेपोजिशंस? प्रेपोजिशंस मतलब वी कैन स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स। प्रीपोजिशंस, प्री मतलब पहले एंड पोजीशन, पोजीशन मतलब भाई उसकी क्या पोजीशन है, कहाँ पर वो है। इट रिलेट्स द noun to maybe another noun or the verb या other parts of speech। ठीक है, जैसे we have always read the cat sat on the old brown carpet। तो एक noun हो गया the cat और दूसरा हो गया old brown carpet। तो sat on इसको इन्होंने relate कर दिया preposition ने कि cat कारपेट के ऊपर बैठी है। ठीक है, सो ऑल दीज आर प्रेपोजिशंस। देखो जैसे यहाँ पे बहुत क्लियरली हमको दिखा रखा है, ये एक बॉक्स है और यहाँ पर इनसाइड ये बॉल है एंड बॉल इज इनसाइड। बॉक्स के ऊपर है तो ऑन, अगर जस्ट उसके नेक्स्ट है तो एट, अगर उसके पास है तो नियर, बिहाइंड पीछे, अगर आगे की तरफ है सामने तो इन फ्रंट ऑफ। अगर जैसे एक बॉल यहाँ है एक बॉल यहाँ है तो ये हो गए रोड के ऑपोजिट साइड पर हैं। नेक्स्ट टू, बाय, बिसाइड, अगर वो उसके जस्ट नेक्स्ट में है तो अंडर उसके नीचे है, अमंग इन सारी बॉल्स में देयर इज़ वन रेड बॉल अमंग द ब्लू बॉल्स। ठीक, यहाँ पर क्या है, दो के बीच में है इसलिए बिटवीन हो गया। अमंग और बिटवीन का डिफरेंस समझ में आया? अमंग मतलब बहुत सारों में एक वो भी है, बहुत सारे क्या दो में एक है तब भी कह सकते हैं अमंग। यहाँ पर क्या है, दो ब्लू के बीच में एक रेड है, सो दिस इज बिटवीन। फ्रॉम एंड टू, ये फ्रॉम है ये टू है। ओके, अब प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, देयर आर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस। ठीक, अब देखिए, नॉट पर्पस बट द डायरेक्शन वी कैन से। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू लखनऊ टुडे, तो टू लखनऊ, टूवर्ड्स लखनऊ। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्शन आता है। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस। उनका यूज़ क्या है? प्रेपोजिशन और जो भी हमने पढ़े ये सब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस थे। इन, ऑन, एट, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, नियर, ऑपोजिट, अंडर, बिटवीन एंड अमंग। ये उनकी पोजीशन ही तो बता रहे हैं हमको इन रिस्पेक्ट टू दी अदर थिंग्स। हमारा जो भी नाउन है उसकी क्या पोजीशन है। ठीक, अब कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी होती हैं, जैसे लेट्स से इन, ऑन और एट। ठीक है, अगर हमें किसी की भी पोजीशन बतानी है, जैसे आप कहाँ हैं, तो आई एम एट द बैंक। तो एट द बैंक अगर मैंने बोला तो क्या मतलब है कि मतलब मैं बैंक पर हूँ। मैंने बहुत स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं बैंक के अंदर कहाँ पर हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आई एम एट द बैंक। ठीक, ऑन का मतलब आपको पता है, ऑन। एंड देन इन मतलब अगर मुझे बहुत स्पेसिफाई करना है कि आई एम इन द बैंक, यानी कि एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर हूँ। इट लेट अस कंसिडर अ बड़ी सी बिल्डिंग लाइक अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर अगर हम हैं तो इन हो गया। ठीक है, तो कुछ चीज़ों में फिक्स होता है कि हम एट यूज़ करते हैं, जैसे एट होम, एट स्कूल, क्योंकि स्कूल में आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि आई एम इन द क्लासरूम। क्लासरूम है तो इन होगा, स्कूल है तो एट होगा, बिकॉज आई कैन बी एनी वेयर इन द स्कूल। आई माइट बी इन द लॉबी, आई माइट बी इन द प्ले ग्राउंड और इन माई क्लासरूम, बट मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि आई एम एट द स्कूल। ठीक, एट वर्क, एट कॉलेज या यूनिवर्सिटी, एट द सिनेमा या जू या एट द डोर, ऑन द लेफ्ट, राइट, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। जब मुझे और स्पेसिफाई करना है कि ऑन, ठीक, कि अब मैं किसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर हूँ तो आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, एट द फर्स्ट फ्लोर नहीं, यहाँ पे ऑन आ जाएगा। और ज़्यादा स्पेसिफाई करना है तो इन बेड, इन हॉस्पिटल, इन प्रिजन, इन सिटी का नाम जो भी आपको बताना हो। ठीक है, अब इसको एक
चलो लेट्स डू दीज एग्जाम्पल्स, फिर आई टेल यू about time, prepositions of time, how to understand those. So dad is at home, he is in bed, mom's at work, our room is on the first floor, bank is opposite to the police station, he was standing in front of the bank when I saw him. There is a garage behind our house, I saw him standing next to the milk booth, I was near the bus stop when I saw Sakshi drive past in a new Jaguar, can you see the woodpecker among the trees. ठीक है, इस तरह से ये यूज़ होते हैं. अब नाउ देयर इज़ द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेट अस अज्यूम दिस इज़ योर क्लासरूम. ठीक है, क्लासरूम में दीज आर योर सीट्स. ठीक है, अब what happens कि you ask your teacher, ma'am may I come in. Okay, the teacher says come in. Now ये हो गया in, when you are going in, तो यहाँ पर आता है in. अब ये सारी सीट्स हैं, क्लियर, ये सब सीट्स हैं. अब आप इनमें से किसी भी सीट पर बैठ सकते हैं. लेट अस सपोज आई चोज दिस सीट, तो आई विल सिट ऑन दिस सीट. ठीक है, सो दिस बिकम्स ऑन. ठीक, और अगर मैं बोलूँ कि ये सीट कहाँ पर है, एट द सेंटर, या इस सीट का कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए आप कि मुझे अपना बैग अपने लेफ़्ट साइड में रखना है कि राइट साइड में रखना है, बट आई एम गोइंग टू कीप इट एट अ पॉइंट. तो मान लो कि ये हो गया वो पॉइंट जहाँ पर, या चलो मुझे एक स्टिकर लगाना है. ठीक है, तो अब ये स्टिकर मैंने लगा रखा है एट द कॉर्नर ऑफ माई सीट. तो ये पॉइंट जो हो गया ये हो गया एट. इतना समझ में आया? आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दिस. अब इसके बाद सिमिलरली अगर मैं टाइम में जाऊँ, लेट अस सपोज ये मेरा कैलेंडर है, ये लेट मी सपोज ये हमारा फरवरी का कैलेंडर है. ठीक है, फरवरी हो गया, इसमें हो गए ये डेज के कॉलम, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and these are all perfectly placed days. I'm just asking you to assume it, right? अब अगर मैं बोलूँ my birthday falls in February, तो जी inside अब ये हुआ, यहाँ पर आ गया in February. ठीक, on this date या on this day, let me say on Tuesday, तो यहाँ पर आ गया मेरा on Tuesday. ठीक है, अब मेरे घर में पार्टी है मेरे बर्थडे पे, तो कब है, एट 5 o'clock. तो अगर मैंने टाइम स्पेसिफाई कर दिया तो इट विल बिकम एट, क्योंकि इट इज़ ऑन द कॉर्नर, इस कॉर्नर पे, तो हो गया एट. आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. समझ में आ रहा है? चलिए अब इसी चीज़ को हम रीड करेंगे, जैसे एट 5 o'clock, या माई बर्थडे रहने देते हैं, लेट अस से कि आई हैव अ डिनर एट 6 in the evening. जब हमने टाइम स्पेसिफाई कर दिया, एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर दिया, तब हमने एट लगाया टाइम के लिए. ठीक, अच्छा अब देखें सम एग्जाम्पल्स. इन द मॉर्निंग, अब जैसे ये हो गया मॉर्निंग, मॉर्निंग में तो कोई भी टाइम हो सकता है, तो इन द मॉर्निंग. ठीक है, एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, बिकॉज मॉर्निंग का रेंज कितना है, अराउंड 4 to 5 hours इज़ द मॉर्निंग रेंज. तो ये हो गया इन द मॉर्निंग. इन द समर सीजन है, बहुत स्पेसिफाई तो नहीं किया हमने, इसलिए इन आएगा. इन 2008 पूरा साल है. इन सेप्टेम्बर, एट कहाँ आता है, एट 5 o'clock, एट नाइट, एट द वीकेंड, एट द मोमेंट. यहाँ पर ऑन में बहुत स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे ऑन ट्यूसडे, ऑन क्रिसमस, ऑन ट्यूसडे इवनिंग, ऑन 20th of May. तो हमने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया कि विच बॉक्स. क्लियर? चलिए इनके यूजेस देख लेते हैं. I will pick you up at 3 o'clock. ठीक, my dad is busy at the moment. We bought this car in January. I was born in 2006. ठीक, we use at for times, at 5 o'clock, at midnight, and in certain time phrases such as at night, at the weekend, at the moment, at Christmas, at Eid.
ठीक। वी यूज़ ऑन विद डेज। ऑन हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी डेज हों, जैसे ऑन संडे, ऑन माई बर्थ डे एंड डेट्स 15 February। हावेवर वी से इन द मॉर्निंग बट ऑन मंडे। जहाँ भी डे लगा है वहाँ ऑन यूज़ करेंगे। और एट क्रिसमस बट ऑन क्रिसमस डे, अगर डे लग गया तो ऑन यूज़ करेंगे। दैट्स अनदर हिंट। चलिए, लेट मी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सर्कल द करेक्ट prepositions to make complete sentences. I am at या in the kitchen, I am making breakfast। तो अगर मैं at kitchen हूँ तो इसका मतलब मैं किचन के दरवाजे पे हूँ या किचन के जस्ट बाहर हूँ। तो अगर मुझे ये खाना बनाना है या ब्रेकफास्ट कुक करना है तो आई हैव टू बी इन द किचन। तो यहाँ पे करेक्ट फ्रेज होगा इन द किचन। देयर इज समवन एट द डोर, क्योंकि कोई दरवाजे पर ही तो है, और कोई नॉक कर रहा है तो somebody is knocking ऑन द डोर होता है, डोर पर नॉक कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई दरवाजे पर खड़ा है वी से somebody is there एट द डोर। ठीक। वाई इज किटी हाइडिंग अमंग या अंडर द चेयर। तो एक चेयर है इसलिए अंडर होगा, बहुत सारी चेयर्स होती तो हम कहते हैं अमंग द चेयर्स, की चेयर्स के बीच में कहीं छुपी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, देर इज़ अ बिग एप्पल ट्री बिटवीन या इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। तो बिटवीन आवर हाउस तो हो ही नहीं सकता कि घर के बीचों बीच एक पेड़ लगा दिया है, नॉर्मली अब नहीं होता ऐसा, तो पेड़ तो नहीं होता, तो ये हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। द गर्ल स्टैंडिंग अमंग या बिहाइंड फरीदा इज़ माई कज़न सलमा। अमंग के लिए कम से कम 2 यूनिट होने चाहिए तभी हम अमंग बोलेंगे, एक के पीछे है तो वी विल से बिहाइंड। द थिएटर इज़ नेक्स्ट या नेक्स्ट टू, द इज़ नियर या नेक्स्ट टू द चाइनीज़ रेस्टोरेंट। द थिएटर इज़, दोनों ही सही हैं, वी कैन से नियर भी सही और नेक्स्ट टू भी सही है। तो ये हो जाएगा, लेट्स से नियर इज फाइन। डू यू लिव नियर या नेक्स्ट टू द ट्रेन स्टेशन। डू यू लिव नियर इज बेटर, ट्रेन स्टेशन। द लाइब्रेरी इज ऑपोजिट या एट आवर स्कूल। द लाइब्रेरी इज ऑपोजिट आवर स्कूल। Who is that boy sitting among या between Emma and Kelly? Emma and Kelly कह रहे हैं तो हम कहेंगे कि who is sitting between. My mom's ill so she stayed at bed या in bed. In bed. ठीक है। Now coming on to question number 2, complete the conversations using at, in or on. Can I speak to Mike please? No, I'm sorry, he's busy at the moment. Will you be here Sunday? No, I always visit my cousins. क्या हो जाएगा वीकेंड के लिए, एट वीकेंड। अगर डे होता तो हम सीधे सीधे ऑन लिख देते, ऑन सैटरडे या ऑन संडे व्हाटएवर। ठीक। सो व्हेन आर यू लिविंग डैश द 25th of January। डेट के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑन, क्योंकि क्लियर है ना, स्पेसिफिक डेट है। इज़ योर बर्थडे इन मे। नो, इट्स इन ऑगस्ट। मंथ के लिए हम क्या लिखते हैं, इन। वॉट टाइम डिड किम फोन यू डैश 3:30 आई थिंक। क्लियर बता दिया ना कौन सा टाइम, तो हम कह देंगे एट। व्हेन डिड यू लास्ट सी हिम, फ्राइडे इवनिंग। ऑन, अब डे आ गया है तो ऑन आएगा, फ्राइडे इवनिंग। आई विल वेक यू अप एट 6। ऑल राइट। I hate getting up early in the morning. Wow, is that your camera? Yes, my dad gave it to me on my birthday. Prepositions of movement, ये हो गया under. As you can see, along, क्योंकि रिवर के along चलते हैं। round, on to, नीचे से कूद के ऊपर आए, on to, ऊपर से नीचे जाएंगे down, across from, opposite, over। ठीक है। in contact, इसको ओवर कहते हैं। फार, फार फ्रॉम, ये हो गया अप। टू या टूवर्ड्स, इन टू मतलब अंदर ही आ जाना, थ्रू, सबके बीच में से होते हुए निकलना, अक्रॉस, सीधा, दिस इज अक्रॉस। ठीक है।
तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें पोजीशन चेंज हो रही हो। वो हो गए हमारे prepositions ऑफ मूवमेंट। अब इनके यूजेस देख लेते हैं। वी ड्रोव टू मसूरी, hundreds of athletes marched into the stadium. He climbed onto the tree. I drew a line across the foam. She walked along the curb. The ball went over the fence. She walked through the crowd. He jumped from his seat to mine in a second. From and to. The cat moved under the table and started nibbling my trousers. She was walking down the street when she saw me. He climbed up the steps. He sailed round the world. She jumped out of the bed. So let's start with the exercise. Question number 3. Complete the sentences using prepositions. We have to choose from the box given. It's a beautiful day. Come on, let's go for a walk. Dash the river. अब river के हम क्या करेंगे? Along ही तो walk करेंगे. So it will be let's walk along the river. Done. Benita took a camera, dashed her bag and started taking photos from her bag. Yeah, out of, sorry. Out of her bag. How far is it to your house from the cinema? We couldn't get dash the house because we didn't have the key. We couldn't get in the house because chabi nahi thi. The children were dancing round in a circle. Gurmeet fell dash the stairs, down the stairs. The dog jumped the river into the river क्योंकि पूरी तरह उसके अंदर चला गया तो हो गया into the river and started swimming. Bimal and Hitesh climbed up the ladder to the tree house. They were riding dash the forest through the forest. ये पेड़ों के बीच में से जा रहे हैं ना, जंगल के बीच में से आगे बढ़ रहे हैं. When they spotted a leopard, the train passed dash 100 odd tunnels on its way to Shimla. The train passed through होना चाहिए. Let's see. We'll see that in the end. We are done with out of. We are done with to and from. To, from, in and round. Round. Get into the house. Oh, I'm sorry. Because they are getting into it. So into हो जाएगा. Down. Again into. Up. And through. Okay. We plunged headlong into the sea. The moment we reached Goa. Into तब यूज़ होता है जब हम पूरी तरीके से उसके अंदर हों. और यहाँ पे हो जाएगा the train passed through. ठीक है. 100 odd tunnels. टनल के अंदर थी थोड़ी देर के लिए. Then it came out. तो pass through हो जाएगा. The dog used to follow me. यहाँ पे कोई preposition की ज़रूरत नहीं है. The dog used to follow me everywhere. Next question, question number 4. Complete the conversation using the prepositions given below. Harsh, hi mom. Have you been to the supermarket? Mrs. Malhotra, yes I have. Could you please help me with the shopping? Harish, yes of course. Mrs. Malhotra, take the apples, dash this bag and put them, dash the big brown ball. So take the apples out of this bag and put them in the big brown ball. अब इसमें हम इंटू क्यों नहीं लिखेंगे? अगर ये क्लोज्ड होता तो हम इंटू रख देते, ठीक है ना. लेकिन ये ओपन होता है ना, जैसे कटोरा है, कटोरा ऊपर से ओपन है, तो वी विल से इन. हर्ष, वेयर इज इट? आई कांट सी. मिसेस मल्होत्रा, ओ इट्स इन द कबर्ड next to the refrigerator. Next to the refrigerator. Next. Harish, okay, I found it. Oh mom, I waited to ask you something. Are you doing anything dash Saturday morning? Are you doing anything Saturday आ गया है तो हम क्या करेंगे? On Saturday morning.
ठीक है। Mrs. Malhotra, I think I'm free. I know I'm going to the theater dash the evening with your dad. तो evening के लिए क्या होगा? In the evening. Harish, then Harish, Dinesh mom said she'd be driving us to the game, but now she can't. She will be dash work. क्या हो जाएगा? She will be at work all day on Saturday. Could you please drive us? Mrs. Malhotra, yes, fine, but I must be back at 3 o'clock. Time specify हो गया, at हो गया. All right. Harish, thanks mom. That's it. अब इसके बाद आपको ये देखना है, these are all phrases जो हमें पता होने चाहिए, जैसे ask about, tell about, ask for, thank for, belong to, think about, forget about, wait for, listen के साथ to आता है, worry about, look at, write to, talk about या talk to भी ठीक है. ठीक है. The more we read, the more we are familiar with all these phrases. So you should keep on reading. Whatever your English book is, English की book में कोई भी chapter हो उसको 2 बार 3 बार पढ़ो. You will see the usage of the different parts of speech. उससे हमारा vocabulary, grammar दोनों strong होता है. ठीक है. So we just need to read. Lisa is afraid of, I'm not good at, angry with, Shefali, keen on, interested in, fond of, bored with. ये सब verbs के साथ use होने वाले prepositions हैं. ठीक है. So now coming on to question number 5. Complete the sentence with suitable prepositions. They were talking about last week's test. Look at that painting, isn't it beautiful? Kalpana told me all about her trip to London. She had great time. Danish asked me for some money, but I didn't have any. That shop belongs to. Have you thanked Manish for his present yet? I don't see her often, but we write to each other once a week. You look worried. What are you thinking about? Hey, are you listening to me? Hurry up, Vicky and Sarah are waiting for us. ठीक है. तो ये सब, these are all very general use prepositions. तो अब आ जाते हैं question number 6 पर. Complete the conversation using prepositions. Where is Trisha? She is in her room. She's studying for her geography test. Isn't she coming to the cinema? No, she says she wants to stay. Home के साथ क्या आता है? At home and study. She's very worried about that test. Really? She's always been good at geography. Out of all those subjects, specifically बता रहे हैं at geography. I know. I'm sure she'll do well this time. Well, at least she's coming for Janki's birthday party on Saturday. Day लग गया on. बड़ा clear है इससे तो. Oh good. So shall we wait for Ronnie, or is he going to meet us at the metro station? His mom's going to drive him to the station, so he'll meet us there at 6. Specific time हो गया. Let's go. All right, let's go then. ठीक है. तो आई होप इतने prepositions आपको क्लियर हुए होंगे. अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द कॉमेंट सेक्शन. और अगर आपको सब समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. आई विल गेट योर सपोर्ट विच आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू. टेक केयर. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.